student, good morning. Today class 12 माइक्रोइकोनॉमिक्स। माइक्रोइकोनॉमिक्स में आपको हम एपीएस, एमपीएस, एपीसी और एमपीसी सारे चीज़ों को हमने डिफाइन कर दिया। सभी चीज़ों को ग्राफ के अकॉर्डिंग भी बता दिया है और उसमें हम कुछ फॉर्मूला था उसको भी बता दिए। अब ये एक इक्वेशन है जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब सेविंग है। सेविंग जब हमको पता करने का होगा तो हम इनकम में से कंजम्पशन माइनस करेंगे तो हमको सेविंग पता चल जाएगा। एपीएस का भी फॉर्मूला बता दें कि सेविंग अपॉन इनकम होता है। एपीएस में हम कितना सेव अपनी इनकम का कितना सेविंग करते हैं तो आपका सेविंग अपॉन इनकम हो जाएगा। और फिर ये भी बता दें कि 1 माइनस एपीसी, एपीएस और प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब हमको एपीएस निकालना होगा तो 1 माइनस एपीसी कर सकते हैं। उसी तरह आपका एमपीएस बता दें, डेल्टा अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 1 माइनस एमपीसी, ये भी बता दें कि एमपीएस और एमपीसी दोनों प्लस आपका इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ये सभी फॉर्मूला हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। तो सारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आपका लगेगा। जैसे देखिए हम बता दें कि इनकम आपका कुछ रहे या ना रहे लेकिन आपको कंजम्पशन करना पड़ता है। तो आपका इनकम कुछ नहीं है तभी भी आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, 20। फिर आपका जब 100 है तो आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, 108। यानी आप अपने सेविंग में से कुछ निकाल के खर्च कर रहे हैं। इसी को हम क्या करते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन करते हैं। समझना। फिर आपका इनकम 200 है तो आप खर्च भी क्या कर रहे हैं, 200 कर दे रहे हैं। आपका 300 इनकम है तो 290 कर रहे हैं, 400 है तो 380 कर रहे हैं। अब सेविंग हम कैसे निकालते हैं, आपका सेविंग है, सेविंग हम क्या करते हैं, इनकम में से माइनस कर देंगे। इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा सेविंग, -20। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आप कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर है आपका डेल्टा सी। डेल्टा सी में क्या होगा कि कितना चेंज हो रहा है हमारा कंजम्पशन। तो हमारा कंजम्पशन क्या था, यहाँ पे 20 था। तो जब हमारा कंजम्पशन इनकम हमारा क्या था, ये पहले ये हम कर लेते हैं फिर उसके बाद अब हमारा चेंज कितना कंजम्पशन में कितना चेंज हो रहा है, 20 का। हमारा कंजम्पशन एमपीएस कितना है, आपका एमपीसी कंजम्पशन अपॉन डेल्टा, कंजम्पशन अपॉन डेल्टा ये इनकम। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपको हम सेविंग निकाल दिए हैं, कंजम्पशन पता है कि इनकम दिया रहेगा, कंजम्पशन है आपका, सेविंग पता चल जाएगी कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद आपका है कंजम्पशन। कंजम्पशन कितना कंजम्पशन हमारा चेंज हो रहा है तो 110 -20 कर देंगे तो आपका 90।
फिर 200 में 110 माइनस करेंगे फिर 90, फिर आप 290 में से 200 माइनस करेंगे तो 90, 380 में से माइनस करेंगे 290 तो फिर आपका 90। हमेशा याद रखिएगा कि ये जो आपका कंजम्पशन चेंज इन कंजम्पशन है वो हमेशा एक ही वेरिएबल में होगा। कभी कभी रेयर केस में ऐसा होता है कि अप एंड डाउन हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है आपका ये एक कांस्टेंट रहता है। उसी तरह आपका क्या होगा चेंज इन सेविंग। अब सेविंग में कितना चेंज आ रहा है आपका, पहले 20 था, 20 में से आपने 10 खर्च कर दिए तो कितना हो जाएंगे 10 हो जाएगा। 100 0 में से 10 आ गया तो 10 ही होगा। अरे यहाँ आपने कोई खर्च नहीं किए तो आपने सेविंग कोई नहीं किया तो आपका 10 ही रहेगा। फिर इसमें से भी आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा, 20 में से भी जाएगा 10 तो 10 हो जाएगा। ये भी आपका क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। अब हम एपीसी निकालेंगे तो एपीसी का फॉर्मूला हम बताए थे आपको कि एपीसी आप सॉरी यहाँ पर एपीसी क्या होगा, एपीसी इज इक्वल टू रहता है कंजम्पशन अपॉन इनकम। तो कंजम्पशन आपका कितना है, ये तो क्योंकि इनकम नहीं दिया तो ये यहाँ पे होगा नहीं, तो आपका एपीसी क्या है कंजम्पशन, कंजम्पशन अपॉन क्या होगा इनकम। तो 110 अपॉन 100, 110 अपॉन 100 हो जाएगा एपीसी निकालने के लिए। तो हम यहाँ पे एपीसी आपको निकाल के दिखाते हैं। एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन कितना है 110 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ये कट जाएगा आपका और फिर 1 पॉइंट कितना आ जाएगा 110 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 1.110, यानी एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन आपका इनकम हो जाएगा। उसी तरह आप सेकेंड स्टेप भी निकाल लेंगे। आपका कंजम्पशन कितना हो रहा है 200 अपॉन इनकम 200, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। सही ना, क्योंकि कंजम्पशन भी 200 है इनकम भी 200 है, दोनों 200 है। और फिर आपका है एपीसी कितना है, एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन कितना है 290 अपॉन आपका 300 से 0 कट गया, फिर कितना हुआ आपका ये हो जाएगा पॉइंट में आएगा आपका एपीसी हो जाएगा 0.97 हो जाएगा 0.97। सर मैम उसी तरह सारे चीजों को आप करते जाएंगे तो आपको 0.95 ये हो गया आपका एपीसी। एपीसी निकालने का फॉर्मूला हम बताए थे, एपीसी इज इक्वल टू हो सकता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, और एपीसी आप 1 माइनस एपीएस भी कर सकते हैं, इससे भी वही सेम आंसर आएगा। सर मैम एपीएस है, एपीएस हमको निकालना है तो एपीएस भी हम निकालेंगे कंजम्पशन अपॉन इनकम। एपीएस निकालना है आपका तो सेविंग अपॉन इनकम कितना है, सेविंग कितना है -20। समझा, ये तो फर्स्ट वाला है इनकम में, ये तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ये ऐसे ही रहेगा। फिर इसका सेकंड में क्या है आपका सेविंग -110 है और अपॉन इनकम कितना है 100 है, -10 अपॉन 100, तो आपका कितना आ जाएगा एपीएस 0.1 करके आएगा आपका 0.10 करके आपका। अगर इस फॉर्मूले से भी निकालना चाहेंगे तो इस फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, जो आपका है एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। तो एपीएस आपका इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी कितना है आपका 0, समझ में 0 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 0। उसी तरह इसको भी निकाल लेंगे, एपीसी 1 माइनस एपीसी आपको कितना है 0.97, तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.97, तो आपको कितना आ जाएगा 0. आपका हो जाएगा 03 हो जाएगा। समझा, अब माइनस करके देख लीजिएगा सेम यही आएगा,
चाहे इस फॉर्मूले से करिए चाहे वो 1 माइनस एपीसी से करिए, दोनों से करेंगे आपका सेम आंसर आएगा। समझ में आया? फिर इसी तरह आपका ये भी नहीं आ जाएगा 1 माइनस एपीसी कितना है 0.95, तो ये आपका आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। चाहे आप सेविंग अपॉन इनकम भी कर सकते हैं या 1 माइनस एपीसी भी कर सकते हैं, दोनों से आपका क्या होगा सेम आंसर आएगा। इसी तरह आपका एमपीएस है, एमपीसी है, एमपीसी आपको फॉर्मूला बताते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो चेंज इन कंजम्पशन आपका कितना है, चेंज इन कंजम्पशन में कितना आ रहा है आपका, ये 90 अपॉन चेंज इन इनकम कितना है आपका, चेंज इन इनकम आ रहा है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो यहाँ पे आपको एमपीसी निकालना था। एमपीसी आपका एमपीसी क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, इनकम में चेंज और कंजम्पशन में आपका चेंज। तो एक कॉलम हम बनाना भूल गए हैं, आप लोग को एक कॉलम और बनाना है जो होगा डेल्टा वाई। समझ में, डेल्टा वाई एक कॉलम होगा। ये फिगर पूरा नहीं आ रहा था ब्लैक बोर्ड का, तो इसलिए हम यहाँ बना दे रहे हैं आपको डेल्टा वाई यानी इनकम में चेंज। तो इनकम आपको कितना है, पहले पहले तो 0 है तो कुछ नहीं, फिर आपका 100, फिर इसके बाद 200 में 100 माइनस होगा तो 100, फिर 300 में से 200 माइनस करेंगे तो 100, फिर 400 में से माइनस करेंगे 300 तो 100। ये आपका इनकम जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि एपीसी के लिए निकालना पड़ेगा ना कि जो हमारा कंजम्पशन है जितना, उसके अकॉर्डिंग हमारे इनकम के अकॉर्डिंग कितना कंजम्पशन चेंज हो रहा है। तो आपका कंजम्पशन कितना है, कंजम्पशन 90 है, तो 90 अपॉन कितना हो गया, कंजम्पशन 90 अपॉन 100। समझ, तो इसी के अकॉर्डिंग आप करते जाएंगे और आपका, क्योंकि ये कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तो आपका आ जाएगा 0.9 0.90 0.90 0.90। ये भी 90 90 है, ये भी 100 100 है, तो सेम चीज आएगा आपका। फिर उसके बाद है एमपीएस। एमपीएस निकालने के लिए हम क्या हो जाएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा सी, डेल्टा वाई सॉरी, एमपीएस इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। सेविंग में कितना चेंज आ रहा है, ये सारे फॉर्मूला आपको हम लिख भी दिए और बता भी दिए हैं। तो डेल्टा ऑफ सेविंग में कितना चेंज हो रहा है आपका, 10 हो रहा है, और इनकम में कितना चेंज है, 100 है, तो अपॉन 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.10 हो जाएगा आपका। इसी तरह इसमें भी कांस्टेंट है आपके 10 10 10 10 है, इसमें भी 100 100, तो इसी तरह आप निकाल लीजिएगा। समझा, ये सारे फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होंगे, और ये चार्ट कैसे बनाना है ये भी पता चल गया आपको कि आपको इनकम दिया रहेगा, कंजम्पशन आपको ऑलरेडी हम बार बार बता चुके हैं कि हमारा इनकम नहीं भी रहेगा तो भी हमको कंजम्पशन करना है, तो कंजम्पशन आप करेंगे तो जिससे वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन कहलाएगा। और फिर इसके बाद सेविंग है, आपने सेविंग बताया था, इनकम जब सेविंग निकालते हैं तो क्या करते हैं, इनकम में से हम कंजम्पशन माइनस कर देते हैं, वो हमारा सेविंग निकल जाता है। तो सेविंग आपका
फिर डेल्टा सी है, चेंज कितना हो रहा है कंजम्पशन में, कितना आपका चेंज हो रहा है। बताया था ना डेल्टा सी डेल्टा यस आपका क्या होता है, कितना हमारा कंजम्पशन में चेंज हो रहा है, कितना हमारा सेविंग में चेंज हो रहा है और कितना हमारा इनकम में चेंज हो रहा है। तो आपका डेल्टा सी हो गया कितना हमारे कंजम्पशन में चेंज हो रहा है, तो आपने उसको माइनस करते हुए आपका निकल गया। फिर डेल्टा यस कितना हमारा सेविंग में चेंज हो रहा है, कंजम्पशन सेविंग दोनों निकल गया। एपीसी को बताया था कि एपीसी जो है आप कोई भी फॉर्मूला चाहे एपीसी चाहे एपीएस, आप एपीएस निकाल रहे हैं तो आप कंजम्पशन अपॉन इनकम कर सकते हैं, या एपीएस निकाल रहे हैं तो इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी लिख सकते हैं। एपीएस निकालेंगे तो माइनस एपीसी लिख सकते हैं, अगर एपीसी निकालते हैं तो माइनस एपीएस लिख सकते हैं। बताया था दोनों को फॉर्मूला को हम कि आपका एपी एस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर एनपी माने पहले जो रहता है उसी को लिख लीजिए, एनपीसी प्लस एनपी एस इज इक्वल टू 1, ये दोनों को मिला के 1 होता है। उसको आपको हम बता रहे थे कि कैसे 1 होता है। तो ये आपका 1 हुआ। अगर आपको चेक भी करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि जैसे आपका एपीएस है, समझा। फिर आप अगर आपको एपीएस निकालना हो तो एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, ये भी फॉर्मूला है आपका, या एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन वाई है, ये भी फॉर्मूला है। मतलब ये सब फॉर्मूला है, आप याद कर लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड पे स्टार्टिंग में हम फॉर्मूला सारा लिखे थे। ये आपको चार्ट समझ में आ गया होगा सारा, समझ। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला है आपको, अगर मान लीजिए हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो इनकम है अगर 2000 हो जाता है तो हमारा कंजम्पशन कितना होगा। क्वेश्चन हो सकता है ना, पुटअप कर सकते हैं कि हमारा जो इनकम 2000 है तो कंजम्पशन हम कितना कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको अगर हमारा इनकम 2000 तो कंजम्पशन कितना हो सकता है। चलना, जब हमको क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया कि आपका कंजम्पशन इनकम 2000 तो आप अब खर्च कितना करेंगे, तो इसको निकाल सकते हैं आप। निकालने के लिए देखिए आपको क्या करना, कंजम्पशन के लिए आपको सी हो गया, सी इज इक्वल टू चलना आपका ऑटोनोमस सी हो गया प्लस एमपीसी चलना ब्रैकेट में इनकम। अब इनकम कितना, हम सी प्लस एपी, यहाँ पे एमपीसी को हम बी भी लिखते हैं, समझा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में दिया रहेगा कि हम एमपीसी को बी भी लिखते हैं, तो यहाँ पे बी लिख देंगे, ये वाई हो गया, समझा। अब देखिए जैसे कंजम्पशन हमारा 20 था, आपने देखा था ऑटोनोमस में हमारा कंजम्पशन कितना था 20 प्लस बी जो है हमारा वो कितना था 0.90 था ना, 0.90 का चेंज हो रहा था 0.90। अब हमारा इनकम कितना है 2000, 2000 हमारा इनकम हो गया है तो 2000 सही में 2000 हो गया। तो हमारा कंजम्पशन 29 प्लस 90, ये पॉइंट हट जाएगा तो अपॉन 100, ये ब्रैकेट में है 2000 तो इज इक्वल टू 20 प्लस समझ। ये हो गया आपका 180, फिर आपका हो जाएगा 1820, इतना आपका कंजम्पशन हो रहा है, समझ में आया, सभी को समझ में आया। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका अगर इनकम 2000 होगी तो आप कंजम्पशन कितना कर रहे हैं, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे कंजम्पशन निकालेंगे। तो आपका कंजम्पशन कितना हो गया
820। अब मुझे सेविंग कितना कर रहा है, सेविंग, तो सेविंग के लिए बताया था इनकम माइनस कंजम्पशन कर देंगे। तो इनकम आपकी 2000 है माइनस 182 है, तो आपका कितना हो गया 180। 180 आप क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, समझ में। एक इसके लिए भी फॉर्मूला बताया गया है, आप सेविंग ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी जैसे आपको सेविंग इज इक्वल टू कंजम्पशन, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन नहीं है, प्लस MPS वाई। अब इसको हम अभी फॉर्मूला को एलाबरेट कर रहे हैं, तो ये आपका यस है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, माइनस में आ रहा है माइनस सी अपॉन, अब हम क्या लिखते हैं, MPS को बी लिखते हैं, समझ में। तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1 माइनस MPC को हम बी लिखते हैं, तो MPC हो जाएगा आपका 1 माइनस MPC, तो 1 माइनस MPC को हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू MPS, समझ में। आप MPC को बी लिखते हैं, तो 1 माइनस बी जो है आपका क्या हो जाता है 1 माइनस MPC हो जाता है, तो 1 माइनस MPC को हम क्या अभी बताया था ना फॉर्मूला, MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC, ये फॉर्मूला बताया था, उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस बी और आपका वाई हो गया, सही में। आपका ऑटोनोम -20 हो गया, प्लस आपका पैनल ये आपका कितना चेंज हो रहा है एमपीएस 0.110, आपने देखा था ग्राफ में। और फिर इसके बाद है आपका इनकम कितना है 2000 बताई जा रही है, 2000 हो गया, इज इक्वल टू -20 प्लस आप इसको क्या करेंगे 10/100 इंटू पॉइंट हटा देंगे तो 100 हो जाएगा, सही ना। आपका 2000, तो आपका ये कट जाएगा -20 और ये हो जाएगा आपका समझ में आ गया आप लोगों को, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। -20 है, आप अगर आपका एमपीएस कितना चेंज हो रहा है 0.110 मतलब 10 चेंज हो रहा है, मतलब आपके फिगर में दिखा रहा है, तो अपॉन इसको हटाने के लिए आप पॉइंट हटा के अपॉन 100 कर देंगे। 2000 से आपकी इनकम कितनी है 2000 है, इनकम क्या हो गई 2000 हो गई, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 200 है माइनस ये 20 है तो 180, और वैसे भी हमारा सेविंग कितना आ रहा था 180 आ रहा था, समझ में आया। हाँ हाँ बोलिए। कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको, अच्छा मतलब सारा ब्लड दिखाई दे रहा है ना, अच्छा ठीक है, ठीक है कोई, अच्छा हम भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, अच्छा ठीक है, ये हम आज ये वाईफाई स्कूल का राउटर है उससे कनेक्ट करके देख रहे थे, ठीक है स्कूल में राउटर आया उससे हम कनेक्ट करके देख रहे थे, अगर नहीं आप लोगों को समझे तो ब्लैक हम रिकॉर्डेड वीडियो भेज देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, कल से हम अपने नेट से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये स्कूल के राउटर से हम कनेक्ट किए थे, सोचे कि देखिए अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अब आपको नहीं अच्छा दिख रहा है, कल से अपने मतलब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे अपने नेट से हम कनेक्ट करके बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे होगा, उसको आप देख लीजिएगा, समझ में आ गया, ठीक है।
तो ये आपको सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। आप पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आपका इनकम अगर 2000 है तो सेविंग और कंजम्पशन दोनों बताइए कितना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कंजम्पशन और सेविंग निकालेंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट वीडियो मंडे को होगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे।